गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे हम डिस्कस करेंगे JOIT का MCQ जो सेट नंबर 9 है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और इनको हमने आज जो है वो डिस्कस करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। दैट इज़ कंप्यूटर बायोस स्टोर्ड इन। कंप्यूटर का जो बायोस होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है। सो आपको सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और इसको कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी में स्टोर किया जाता है, रोम में, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। क्लियर। जहाँ पे मुझे लगेगा कि इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है, मैं वहाँ पे उस क्वेश्चन को जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ डेवलप्ड बाय गुडो वैन रैमसम। तो इस जो डेवलपर हैं इन्होंने कौन सी लैंग्वेज को डेवलप किया था, तो ये आपने ध्यान रखना है। पाइथन को इन्होंने डेवलप किया था। PHP को जो है वो रैंसम करके एक पर्सन है, उन्होंने डेवलप किया है रैंसम। क्लियर। सो आपने जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके डेवलपर्स के नाम जो है वो आपने ध्यान रखने हैं कि कौन सी लैंग्वेज का कौन सा डेवलपर है। सो आपने ध्यान रखना है गुडो वैन रैमसम को जो है वो किसने इन्होंने कौन सी लैंग्वेज को डेवलप किया था, पाइथन को इन्होंने डेवलप किया था। PHP का मैंने आपको बता दिया। जावा के हैं जेम्स गॉसलिंग और C++ के हैं बजारने स्टॉसअप्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट एट वन एंड। ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है कि जहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन जो है वो एक ही एंड पे की जाती है। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज स्टैक। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको टॉपिक को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में आपने ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर पूछा जाएगा और सिंपल सा क्वेश्चन होगा। जिन्होंने BCA MCA की है उनको क्लियर होता है, बट जिन्होंने BCA MCA या PGDCA नहीं किया है उन स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। तो मैं उनके लिए इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर में दो कैटेगरी के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक होते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर में कौन कौन से आते हैं ये भी आपने ध्यान रखना है। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लीनियर कौन है और नॉन लीनियर कौन है। तो आपने ध्यान रखना है एरे जो है वो लीनियर है। एरे के बाद स्टैक, ये भी लीनियर है। देन क्यू है, ये भी लीनियर है। और क्यू के बाद जो मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ लिंक लिस्ट। तो ये भी जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। नॉन लीनियर में कौन कौन से हैं? नॉन लीनियर में आपके पास सबसे फर्स्ट आता है ट्री और दूसरा कौन सा आता है आपके पास? ग्राफ। क्लियर। तो ध्यान रखना है नॉन लीनियर में सिर्फ मोस्टली दो ही होते हैं, एक आपके पास है ट्री और दूसरा है ग्राफ। इन सभी को छोड़ के जो भी डेटा स्ट्रक्चर आपको आएगा वो मोस्टली जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स ही होते हैं। एरे क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एरे में आप इंसर्शन डिलीशन जहाँ पे भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। एरे में इंडेक्सिंग जो है वो आपने ध्यान रखना है, 0 से स्टार्ट होती है। जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैं वही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। स्टैक के केस में क्या होता है कि स्टैक के केस में जैसे यहाँ पे ये ऐसे करके स्टैक होता है, और जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहीं पे आप रिसेप्शन में जाते हैं तो जहाँ पे प्लेट्स रखी होती हैं, तो प्लेट्स रखने का जो वे है वो कौन सा वे है? लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। तो स्टैक में हम कौन सी प्रिंसिपल यूज़ करते हैं? लिफो, LIFO। ये भी आप ध्यान रखें, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। क्लियर। और दूसरा यहाँ पे इंसर्शन जो है और डिलीशन जो होगी वो दोनों ही एक ही एंड से होती है। तो स्टैक इसका जो है वो राइट आंसर है। जब आप स्टैक में कोई एलिमेंट एंटर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पुश, PUSH। और जब आप स्टैक से किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉप। क्लियर। सो दिस इज़ द रीज़न कि इंसर्शन एंड डिलीशन जो है वो कहाँ से की जाती है? एक ही एंड से की जाती है। और मोस्टली यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्टैक जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। स्टैक वर्क्स ऑन लिफो, लिफो पे काम करता है स्टैक। दूसरा नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट इज़ क्यू। तो क्यू में आपने ध्यान रखना है, क्यू में इंसर्शन जो है वो फ्रंट से होती है, सॉरी इंसर्शन जो है वो बैक एंड से होगी, और डिलीशन जो है वो फ्रंट एंड से होती है। सिमिलर वैसे ही जैसे हम कहीं पे मान लीजिए बिजली बोर्ड में जाते हैं और बिल सबमिट करने के लिए लगते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जिसका काम हो जाएगा वो आगे से जो है वो वहाँ से हट जाता है। सो सिमिलर वैसे ही ये क्राइटेरिया होता है। यहाँ से यूज़र जो है वो डिलीट हो जाएगा और यहाँ से यूज़र जो है वो एंटर करेगा। क्लियर। सो इसको क्या बोलते हैं हम? क्यू। अब क्यू कैसे काम करता है? क्यू काम करता है इस प्रिंसिपल पर, दैट इज़ FIFO, फीफो, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो आपको पूछी जा सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ से इंसर्शन की जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी जहाँ से डिलीशन की जाएगी उस एंड को यहाँ पे हम बोलते हैं फ्रंट एंड।
और जहाँ से इंसर्शन होगी उस एंड को हम यहाँ पे बोलते हैं रियर एंड। तो ये आपने ध्यान रखना है। जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैं वही आपके साथ डिटेल कर रहा हूँ। हालांकि स्टैक और क्यू इतना जल्दी जो है वो आप कवर नहीं कर सकते, काफ़ी लेंथी टॉपिक्स हैं ये, बट जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप इंसर्शन करते हैं क्यू में, जब आप क्यू में इंसर्शन करेंगे तो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को हम बोलते हैं एन क्यू, ई एन क्यू यू ई यू ई, ये आपने ध्यान रखना है। और जब आप डिलीशन करते हैं क्यू में से, और कहाँ से डिलीशन होती है, फ्रंट एंड में से, और कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो जब भी आप डिलीशन करेंगे क्यू में से तो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, डी क्यू। ये आपने ध्यान रखना है। यही चीज़ें जो है वो आपसे बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। इंटरनल डिटेल्स में आपसे कोई क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, स्पेशली JOAIT में, क्योंकि यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो +2 है। सो +2 में जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लास्ट वन है लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट क्या होती है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। और हर नोड में आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ, एक लिंक लिस्ट बना के। हर नोड के दो पार्ट होते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। हर नोड के दो पार्ट होते हैं। पहले नोड में आपने डेटा स्टोर करना है और दूसरे नोड में आप जो है वो इसका एड्रेस स्टोर करते हैं। जैसे कि ये मैंने एक मैं लिंक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। इस लिंक लिस्ट के मैंने 3 नोड्स जो हैं वो बनाए हैं। क्लियर, पहला नोड ये है, दूसरा नोड ये है और तीसरा नोड ये है। ये वाला जो है ये स्टार्ट नोड है। यहाँ पे सिर्फ हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि लिंक लिस्ट जो है वो उसका स्टार्टिंग नोड का एड्रेस जो है वो यहाँ पे रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इसका एड्रेस जो है वो 101 है, यहाँ पे एड्रेस जो है वो 110 है, यहाँ पे एड्रेस जो है वो 120 है। ऐसे मैं अपने अकॉर्डिंग रैंडमली कर रहा हूँ इसको, ठीक है। सो यहाँ पे स्टार्ट वाले में कितना एड्रेस होगा, 101, ये। क्लियर। सो स्टार्टिंग नोड का जो एड्रेस होता है वो कहाँ पे रहता है, स्टार्ट में। अब ये नोड था आपका। हर नोड के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में आपने एड्रेस डालना है और दूसरे पार्ट में आपने नेक्स्ट वाले का एड्रेस डालना है। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं 20 को स्टोर करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 20 स्टोर कर रहा हूँ, सो ये वाला जो फर्स्ट नोड का जो नेक्स्ट एड्रेस वाला पार्ट होगा ये किसको पॉइंट करेगा, 110 को। सो दैट आफ्टर ट्रैवर्सिंग दिस पर्टिकुलर नोड आपको ये पता चल जाए कि आगे आपको कहाँ पे शिफ्ट होना है। अब मान लीजिए यहाँ पे डेटा पार्ट में मैं 3 स्टोर कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना स्टोर होगा, 120। और इन केस अगर ये लास्ट नोड है आपकी लिस्ट का तो यहाँ पे कितना स्टोर होगा, यहाँ पे आपने अपने अकॉर्डिंग डेटा स्टोर करना है। मैंने मान लीजिए 5 स्टोर कर दिया। सो लास्ट नोड का जो एड्रेस पार्ट होगा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या स्टोर होता है, नल, NULL। ये आपने ध्यान रखना है। नल का मतलब ये है कि इसके बाद कोई भी नोड जो है वो आगे नहीं है। सो ये बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर का थोड़ा सा जो है वो कंसेप्ट होता है। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। आपसे सिर्फ बेसिक पूछा जाएगा, डिटेल में आपको कभी भी यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा, लिंक लिस्ट जो है वो दूसरी टाइप की लिंक लिस्ट भी होती है, एक डबल लिंक लिस्ट भी होती है। जैसे ये सिंगल लिंक लिस्ट थी तो यहाँ पे ट्रैवर्सिंग जो है वो आप इस एंड से चलेंगे, ऐसे ऐसे करके आप ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। डबल लिंक लिस्ट के केस में क्या होगा, हर नोड के 3 पार्ट हो जाते हैं, 3 पार्ट हो जाएंगे। अब 3 पार्ट होने का मतलब है कि यहाँ पे आप डेटा स्टोर करेंगे, यहाँ पे आप एड्रेस स्टोर करेंगे जो प्रीवियस वाले को पॉइंट करेगा, और ये जो यहाँ पे तीसरे वाले पार्ट में आपने एड्रेस स्टोर करना है जो नेक्स्ट वाले इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, ठीक है, कि नेक्स्ट नोड कौन सा है। बट इस केस में अब एडवांटेज आपके पास ये है कि आप ट्रैवर्सिंग जो है वो दोनों साइड कर सकते हैं। इस लिंक लिस्ट में जो सिंपल लिंक लिस्ट थी, सिंगल लिंक लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे ट्रैवर्सिंग जो है वो एक ही एंड पे या एक ही डायरेक्शन में की जाती है। बट इन द केस ऑफ डबल लिंक लिस्ट यू कैन ट्रैवल टू बोथ साइड्स। आप लेफ्ट साइड को भी मूव कर सकते हैं, आप राइट साइड को भी मूव कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो नोड होगा उसके 3 पार्ट होते हैं, और जो सिंपल लिंक लिस्ट है वहाँ पे नोड के 2 पार्ट होते हैं। वन स्टोर द डेटा एंड नेक्स्ट स्टोर द एड्रेस which will point to the next node. This is the main basic principle of linked list. ध्यान रखना है, स्टैक में हम लोग यूज़ करते हैं लीफो और क्यू में हम लोग यूज़ करते हैं फीफो। नेक्स्ट यहाँ पे है ट्री और ग्राफ। क्लियर। सो ट्री का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये नोड है आपके पास, ये ट्री बना दिया आपने, ऐसे ऐसे करके ट्री जो है वो बनते चलते हैं, ऐसे करके ट्री बन जाएगा और यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। अब ये जो है वो रूट नोड है, दिस इज़ योर रूट नोड। रूट नोड के बाद नेक्स्ट जो है ये इसके चाइल्ड नोड है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने A लिख दिया, यहाँ पे मैंने B लिख दिया, यहाँ पे मैंने C लिख दिया, यहाँ पे मैंने D लिख दिया, यहाँ पे मैंने E लिख दिया। क्लियर जी। अब मैं आपको बोलूँ जी कि C के चाइल्ड नोड हैं कि नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, C का कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, बट C का पेरेंट नोड जरूर है A के चाइल्ड नोड कौन है, B एंड C। तो A जो है वो यहाँ पे क्या है, रूट नोड।
सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्री। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन दूसरा पार्ट क्या है ग्राफ का। अगर तो ग्राफ भी बेसिकली क्या है, ग्राफ इज़ ऑल्सो अ ट्री बट विद साइकिल्स। जैसे मान लो अगर मैं इसको भी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ ऐसे करके, तो ये एक साइकिल बन गई। अब ये ट्री नहीं रहा, अब ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ग्राफ। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो यहाँ से कई बार पूछे जा सकते हैं, बट मोस्टली इट्स माय एक्सपीरियंस कि आपको जो क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि कोई आपको डेटा स्ट्रक्चर दिए होंगे, ये पूछा जा सकता है कि विच डेटा स्ट्रक्चर इज़ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और विच डेटा स्ट्रक्चर इज़ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। दूसरा क्वेश्चन ये स्टैक और क्यू में से जो है वो बन सकता है। एक यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एरे की इंडेक्सिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपने ध्यान रखना है एरे की इंडेक्सिंग जो है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। बाकी एक क्वेश्चन आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टैक में कोई एलिमेंट एंटर करते हैं तो उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, पुश बोलते हैं, और जब आप डिलीट करते हैं तो वहाँ पे उसको क्या बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्टैक। जिस क्वेश्चन को लगेगा मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, मैं उसी क्वेश्चन को जो है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, IP एड्रेस इज़ लॉजिक एड्रेस यूज्ड एट विच OSI लेयर। तो नेटवर्क लेयर में यूज़ किया जाता है, और नेटवर्क लेयर कौन से नंबर पे होती है, लेयर 3। तो आपने ये ध्यान रखना है। IP एड्रेस भी मैंने आपको बताया था 2 कैटेगरी के होते हैं। IP एड्रेस जो है वो 2 कैटेगरी के हैं, एक है आपके पास फिजिकल एड्रेस और एक आपके पास होता है लॉजिकल एड्रेस। क्लियर। जो जनरली हम लोग कंप्यूटर्स या मोबाइल्स में हमें असाइन किया जाता है कंपनीज़ के थ्रू, जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनके थ्रू। तो लॉजिकल जो एड्रेस है वो 32 बिट का होता है, और फिज़िकल एड्रेस जो है वो 48 बिट का है। फिज़िकल एड्रेस को ही हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं, ये भी मैंने आपके साथ नोट्स में डिस्कस किया है। उन नोट्स को मैं एक बार जब आपके पेपर के लिए कुछ टाइम बचेगा, 10 to 20 डेज़ बचेंगे, तब मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज़ करवाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने ध्यान रखनी है। सो IP एड्रेस जो है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, लेयर नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अप्लाइंग एन इंक्रिप्शन प्रोसेस ऑन प्लेन टेक्स्ट प्रोड्यूसेस। क्या प्रोड्यूस करता है वो, साइफर टेक्स्ट को प्रोड्यूस करता है, ये आपने ध्यान रखना है। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, जैसे हमारे नॉर्मल यूज़र नेम या पासवर्ड्स हैं, जब भी हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद सर्वर पे जब इसको भेजा जाता है तो उसको इनक्रिप्ट करके भेजा जाता है। क्लियर। इनक्रिप्ट करने का मतलब है कि उसको जो है वो ईज़िली रीड ना किया जाए इनके द्वारा, जो हैकर्स जो होते हैं। क्लियर। तो हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ईजिली वो रीड ना कर सकें, इसलिए जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है, जो ओरिजिनल फॉर्म है हमारे डेटा की, उसको इनक्रिप्ट करके भेजा जाता है। क्लियर। सो इनक्रिप्शन प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास नॉन रीडेबल फॉर्म में डेटा आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट। सो दैट दिस पर्टिकुलर डेटा इज़ नॉट ईजिली रीडेबल बाई हैकर्स और सम अनऑथराइज्ड यूजर्स। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब मैं फटाफट बाकी सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एसेंशियल फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका जो आंसर है वो इंटरप्टेड है। इनहेरिटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का फीचर होता है। अब आपने ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है आपके पास, C++ जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। जो जावा है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये अभी आपने ध्यान रखना है। तो जो फीचर्स C++ में यूज़ होते हैं वो मोस्टली सारे फीचर्स जो है वो जावा में भी यूज़ होते हैं, बट जावा इज़ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इनहेरिटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर है। पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, कुछ और भी है वो भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ। डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ही पार्ट है। इसके बाद क्लास है, क्लास क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ही पार्ट है। तो इंटरप्रेटेड जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट नहीं होता है। सो इसका आंसर जो है वो इंटरप्रेटेड हो जाएगा, दैट इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन द कंप्यूटर इज़ ऑलरेडी ऑन। जब कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन है उसको आप फिर से रीस्टार्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। और जब कंप्यूटर पहले से बंद है उसको आप स्टार्ट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं कूल बूटिंग। ये आपने ध्यान रखना है। जब कंप्यूटर हमारा कई बार हैंग हो जाता है तो उसको हम ज़बरदस्ती जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन द सिस्टम इज़ फर्स्ट टर्न्ड ऑन। जब भी आप कंप्यूटर को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो सबसे पहले स्टार्ट होता है, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ बूटस्ट्रैप लोडर। और ये कहाँ पे स्टोर होता है, रोम में, चिप के अंदर। क्लियर। तो इसका आंसर जो है बूटस्ट्रैप लोडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ स्पेशल फंक्शन ऑफ क्लास विच इज़ ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज़ क्रिएटेड। तो दिस इज़ कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, ये सारे जो है वो
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ही फीचर्स होते हैं। कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक ऐसा स्पेशल मेंबर फंक्शन है, जब भी ऑब्जेक्ट किसी क्लास का क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। क्लियर। कंस्ट्रक्टर के भी आगे 3 कैटेगरीज होती हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है। सो ये आपने ध्यान रखना है। जिन स्टूडेंट्स ने जैसे BCA या PGDCA किया है या MCA किया है उनको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट जिन्होंने नहीं किया है वो सिर्फ ये ध्यान रखें कि ये कौन सी चीज़ होती है। कंस्ट्रक्टर है, स्पेशल मेंबर फंक्शन है, इसका नाम और क्लास का नाम जो वो सेम नेम होते हैं। इसका कोई भी आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, बट इसका कोई भी रिटर्न टाइप जो है वो इसका नहीं होता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में एग्रीगेट फंक्शन जो है वो कौन नहीं है? तो कौन नहीं है, तो इसका आपने ध्यान रखना है कि एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल जो है वो कौन नहीं है आपके पास। कनकैट जो है वो एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। सम है, मैक्स है, मिन है, एवरेज है, काउंट है, ये सारे के सारे जो है वो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है कोकोमो इज़ वाइडली यूज फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है ये, बट कई बार जो है वो मैंने काफ़ी सारी जगह देखा है यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म जो है वो पूछी जा सकती है। तो आपने इसका पर्पस भी ध्यान रखना है, किस पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, डेवलपर्स को कितना पैसा देना है, इसको एस्टिमेट करने के लिए ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मॉडल जो वो यूज़ किया जाता है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। आपने ध्यान रखना है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है। मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा जब SDLC आपको पढ़ाऊँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ प्रोग्राम अवेलेबल इन द मार्केट टू यूज़। ठीक है जी, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो मार्केट में यूज़ के लिए आपको पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which type of computer use 8-bit code called ABCD extended binary code decimal interchange। ठीक है जी, तो ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ पे स्काई कोड यूज़ किया जाता है जो 7 बिट का होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट। 1 बिलियन बाइट जो है वो किसके बराबर होती है? तो इसका आंसर क्या है? गीगाबाइट है, ये आपने ध्यान रखना है। अब इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 बिलियन कितने के बराबर होता है। तो 1 बिलियन कितने के बराबर होता है? 1 बिलियन में 9 जीरोज़ होती हैं, ऐसे करके, ये आप ध्यान रखें। और इसके बाद आपने ये भी ध्यान रखना है कि जैसे 1 GB है तो 1 GB इसके बराबर कैसे हुआ? ये देखिए 1 GB जो वो किसके बराबर होता है? 100 अप्रॉक्सीमेटली MB के बराबर। ठीक है, 1024 के बराबर होता है, बट हम यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 1000 MB क्रिएट कर लेंगे। अब 1000 MB नेक्स्ट आ गया, तो 1000 MB को 1 MB को भी आप कन्वर्ट करो KB में। सो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 1000 KB हो जाएगा ये नेक्स्ट। अब KB को अगेन आपने बाइट में जो है वो कन्वर्ट करना है। सो आपको सारा का सारा ये क्या लिखेंगे आप? ये जीरोज़ फिर से लगेंगी, यहाँ पे भी ये जीरोज़ फिर से लगेंगी, और 1 KB को अगेन आपने बाइट्स में कन्वर्ट करना है। तो इट इज़ 10000 बाइट, क्योंकि आपको यहाँ पे आंसर बाइट्स में पूछा है, इसलिए इसका आंसर जो अभी ये है। ठीक है जी, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कंप्यूटर लैंग्वेज फॉरट्रेन इज़ यूज्ड फॉर विच पर्पस। तो फॉरट्रेन जो है वो साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। सिमिलर वैसे जैसे कोबोल है तो वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है। सो इसका आंसर जो है वो साइंस हो जाएगा। नेक्स्ट केस इज़ A graphical representation of the sequence of steps needed to solve a programming problem is called। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट वेज बताते हैं कि हम कैसे कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो प्रोग्राम फ्लो चार्ट है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट वन इज़ GK के क्वेश्चंस हैं। HP हैज़ एन एसेंशियल हाइड्रो पोटेंशियल ऑफ। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 27436। दिस इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ टोटल पंचायत इन HP। अगर ये प्रीवियस वाला केस है, अगर करंटली पंचायत ना पूछी हो तो इसका राइट आंसर ये है, और करंटली पंचायत पूछी हो तो वो आपने चेक करना है। अप्रॉक्सीमेटली शायद 389 पंचायत जो है वो और ऐड हुई हैं, तो 3600 के आसपास जो है वो टोटल नंबर ऑफ पंचायत यहाँ पे बन गई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिउल रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेन रिवर ऑफ HP। तो ये किसका, इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ रावी रिवर जो चंबा में है। नेक्स्ट वन इज़ कारदादुन वैली इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। सो इट्स राइट आंसर इज सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुमार सेन प्रिंसेसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाई। सो कहाँ पे है ये, किसके द्वारा बनाई गई है, दैट इज़ कीरत सिंह के द्वारा। ये आपने ध्यान रखना है। अब ये जीके के क्वेश्चंस हैं, सॉरी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। इसका आंसर जो वो 15 है। और नेक्स्ट जो इसका आंसर है दैट इज़ अशोक। किसी को अगर ये क्वेश्चन समझने हो तो आप काइंडली कमेंट में मेंशन कर दें, मैं वहाँ पे आपको इसको इजीली जो वो समझा दूँगा। नेक्स्ट इज़ इब्न बतूता फेमस ट्रैवलर बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। ये किस कैटेगरी, किस कंट्री के साथ जो वो संबंध रखते हैं, तो इसका आंसर जो है मोरक्को है। नेक्स्ट इज़ अ ग्रेट बाथ इज़ फाउंडेड एट विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस वैली। तो इसका आंसर जो है वो मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट इज़ विच इंडियन मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वेबिनार सीरीज नेम देश देखो अपना देश। तो इसका आंसर जो है वो टूरिज़्म मिनिस्ट्री। नेक्स्ट वन इज़ विच एयरलाइंस कंपनी रिसेंटली लॉन्चेज इंडियाज़ फर्स्ट कार्गो ऑन सीट्स फ्लाइट्स टू कैरी एसेंशियल एमिड। सो इसका राइट आंसर जो है वो स्पाइस जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन इज़ द रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसका आंसर जो है वो CII है। इसकी फुल फॉर्म जो है वो जब आप इस पेपर में पार्टिसिपेट करेंगे तो मैंने इसकी फुल फॉर्म जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर की है। नेक्स्ट इज़ अशोक देसाई हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ फेमस पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। इनका क्या प्रोफेशन था जो ये हाल ही में निधन जिनका हुआ है, तो इनका प्रोफेशन क्या था, एडवोकेट। नेक्स्ट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला में। क्लियर। सो ये जो हमारा सेट नंबर 9 था उसका वीडियो है, उसकी एक्सप्लेनेशन है। अगर किसी को कोई चीज़ समझनी हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं उसको वहाँ पे आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगा। इससे प्रीवियस जितने भी सेट्स हुए हैं उनके भी हम वीडियोज़ बना के मैं आपके साथ उनके शेयर करूँगा, सो दैट अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आपने मेरे साथ कमेंट सेक्शन में उनको शेयर कर लेना है। टिल देन थैंक यू।